प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर सुंदरदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुंदरदास, जा घट की उनहार है जैसी, अब ता घट चेतन तैसो ही दी से। बड़ी क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। थोड़े से संतों की वाणी में इस तरह की क्रांतिकारी बात तुम पाओगे। ये तादात्म्य की बात कर रहे हैं, झूठे तादात्म्य की बात कर रहे हैं। हम झूठे तादात्म्य के साथ पूरी जिंदगी को जीते हैं। कैसे जीते हैं? जा घट की उनहार है जैसी, जो पात्र है, जो घड़ा है, जैसी उसकी आकृति है, अब उसमें भरा जल अगर उस तरह अपने आप को मान ले या घड़े के साथ या पात्र के साथ अपनी आइडेंटिटी बना ले, अपना तादात्म्य बना ले, तो उसको तुम क्या कहोगे? उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब मनुष्य के शरीर में है तो हम मनुष्य मान ले रहे हैं, हाथी के शरीर में है तो हाथी मान ले रहे हैं। लेकिन जो चेतना है, क्या वो हाथी है? चेतना है, क्या वो मनुष्य है? चेतना है, क्या वो बंदर है? चेतना को तो उस बंदर से, उस हाथी की देह से कोई लेना देना नहीं है, वह तो अलग है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। जा घट की उनहार है जैसी और ता घट चेतन तैसो ही दी से। बस चैतन्य जो है, जिस घट में, जिस आकृति के भीतर निवास करता है, बस उसी आकृति के साथ लोग तादात्म्य बना लेते हैं उसका। अष्टावक्र और जनक की कथा से तो तुम परिचित होगे कि अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे। जनक के राज्य दरबार में जाते हैं और वहाँ लोग हंस पड़ते हैं और उस पर अष्टावक्र और भी ठहाका लगा करके हंसते हैं। कहते हैं कि भाई क्यों हंस रहे हो, ये बताओ। टेढ़ी होती ईख भला कब रस टेढ़ा होता है? रस तो टेढ़ा नहीं होता, ईख भले टेढ़ी हो जाए। टेढ़ी होती ईख भला कब रस टेढ़ा होता है, वक्र नदी का हे राजन कब जल टेढ़ा होता है। अगर नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से, टेढ़ी मेढ़ी राहों से बहे तो क्या वो जल भी टेढ़ा हो गया क्या? इसी तरह यह पंच तत्व से निर्मित तन टेढ़ा है। इसलिए 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर जरूर टेढ़ा है जनक, लेकिन भीतर स्थित आत्म तत्व तो निराकार दृष्टा है। लेकिन मेरे भीतर जो निराकार है वह तो टेढ़ा नहीं है। तो तुम किस पर हंस रहे हो बताओ? मेरे शरीर पर हंस रहे हो कि मेरे उस चैतन्य निराकार पर हंस रहे हो? ठीक कहते हैं सुंदरदास, जा घट की उनहार है जैसे ही। अब अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े उनका शरीर है। ईख तो टेढ़ी नहीं है, ईख भले टेढ़ी हो लेकिन रस तो टेढ़ा नहीं है। नदी तो टेढ़ी नहीं है, वो नदी का जल तो टेढ़ा नहीं है, भले नदी टेढ़े मेढ़े मार्गों से बह रही हो। लेकिन हमारा बाहरी तादात्म्य, बाहरी आकृति, बाहरी रूप देख करके लोग उससे हमारा तादात्म्य समझ लेते हैं। जा घट की उनहार है जैसे ही, अब ता घट चेतन तैसे ही दी से। चेतन दिखता जरूर वैसा है, लेकिन चेतन का मूल स्वरूप, चेतन का जो वास्तविक चेहरा है, वह उस आकृति से सर्वथा भिन्न है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। मैंने एक बादल से पूछा, किस सागर में था तेरा घर? क्योंकि सागर का ही पानी तो बादल बन जाता है। वह मेघ हंसा, फिर यूं बोला, क्या पड़ता है इससे अंतर? कहाँ से आया, किस सागर से आया, इससे क्या फ़र्क पड़ता? हिंद महासागर से आया कि प्रशांत महासागर से आया कि किसी पोखर से आया, इससे बताओ क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पड़ता है इससे अंतर? सब रूप हमारा पानी है, यह अपनी राम कहानी है। अद्वैतम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। असली मेरा स्वरूप तो पानी है। इससे क्या फ़र्क पड़ा कि मैं पोखर से आया कि झील से आया कि किस सागर से आया? मेरा घर क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं सुंदरदास, हाथी की देह में हाथी सो मानत। अब 84 लाख योनियों से वो चेतना गुजरती है, अनेक अनेक योनियों से गुजरती है। अब हाथी की योनि से जब गुजरती है तो हाथी जैसी दिखती है, मगर वह चेतना हाथी तो नहीं है और वह उसका असली रूप तो नहीं है। आज हाथी है, उसके पहले मान लो सांप योनि में था, तो क्या वो चेतना सांप थी? चेतना तो सांप नहीं थी। हाथी की देह में हाथी सो मानत। लेकिन जितने घड़ी हाथी के देह में हमारा चैतन्य रहा, सबने मुझे हाथी कहा। जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं, जग 5 तत्व का इंद्रजाल। ये सारा संसार 5 तत्वों का खेल है। और नर मृग तृष्णा में भर माया। जहाँ जल नहीं है, आदमी वहाँ जल देखता है, जैसे
मृग है, जैसे हिरन है, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो वृक्ष की छाया बन जाती है मरीचिका के कारण, वो जो प्रतिबिंब पड़ जाता है गर्मी के कारण, बस उससे उसको भ्रम हो जाता है कि शायद वहाँ जल हो, और दौड़ता है, और ऐसे ही वहाँ जब पानी नहीं मिलता तो कहीं और ऐसे ही छाया होती है, प्रतिबिंब दिखता है, और दौड़ते दौड़ते मर जाता है। जग 5 तत्व का इंद्रजाल, नर मृग तृष्णा में भरमाया, भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सत्य जग है माया। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मेरा भ्रम टूटा और एक दिन तुम्हारा भी भ्रम टूटेगा, तब देखोगे कि जगत तो है ही नहीं, ब्रह्म ही है। जैसे देह में चैतन्य है, वैसे ही इस जगत में ब्रह्म है। ब्रह्म ही मूल तत्व है। जो दिखता है वह ब्रह्म का तादात्म्य नहीं, वह तो ब्रह्म की देह है। ब्रह्म कहते हैं भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सत्य जग है माया। रूपों में बसा अरूप अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो अहो। सारे रूपों में जो अरूप है, जो चैतन्य, सारे जड़ के भीतर जो चैतन्य का प्रवाह है, उस चैतन्य पर जब हमारा ध्यान जाता है तभी हम मूल बात को समझ पाते हैं, तभी हम अपना भी और दूसरों का भी सही तादाद में समझ पाते हैं। कहते हैं सुंदरदास, हाथी की देह में हाथी सो मानत, आ चींटी की देह में चींटी करी से। वही चेतना हाथी की देह में है तो तुम कहते हो हाथी जा रहा है, और वही चेतना जब चींटी की देह में रही होगी तो तुम कहते हो कि चींटी जा रही है। लेकिन वह चेतना न तो चींटी है न वो हाथी है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, एकल माटी कुंजर चींटी भाजन है बहु नाना रे। और चेतना की तो बात छोड़ दो, ऐसे भी एक ही माटी से कुम्हार ने बना दिया, मान लो कोई खिलौना बना दिया हाथी का, तो तुम कहते हो हाथी है। तुम कहते हो फिर खिलौना बना दिया, तोता बना दिया, तो तुम कहते हो तोता है तो वही माटी है। ऐसे ही ये पंच तत्व से निर्मित ये सारे आकार हैं। चेतना तो भिन्न है ही, बल्कि आकार के तल पर भी जो हम अलग अलग तादाद में बताते हैं, वह तादाद में भी कितना सही है। एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, और अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। उसी पंच तत्व की माटी से अलग अलग स्थावर वृक्ष बने हैं, पशु बने, पंछी बने, मनुष्य बने, कीट बने, पतंग बना, लेकिन सबके भीतर स्वयं गोविंद विद्यमान है चैतन्य तत्व के रूप में। कहते हैं सुंदरदास, सिंह की देह में सिंह सो मानत। अद्भुत बात है। वही चैतन्य जब हाथी के देह में है तो हाथी कहते हो ये हाथी जा रहा है, और वही चैतन्य जब चींटी की देह में तो कहते चींटी जा रही है। कहते हैं वही देह जब सिंह की देह में चला गया, वही चैतन्य, तो क्या कहते हो शेर जा रहा है। लेकिन सिंह कहाँ जा रहा है? जा तो चैतन्य जा रहा है। हाथी कहाँ जा रहा है? जा तो चैतन्य जा रहा है। चींटी कहाँ जा रही है? जा तो चैतन्य है जा रहा है। कहते हैं सुंदरदास, सिंह की देह में सिंह सो मानत। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो रचना राम बनाई। ये गोविंद ने गजब की रचना बनाई है, गजब की सृष्टि बनाई है। एक विनिशय एक अस्थिर माने। एक जो है, जो जड़ है वो विनष्टा रहता है, नष्ट होता रहता है, परिवर्तनशील है, और एक स्थिर है, वह जो चैतन्य है उसका नाश नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें रूपांतरण नहीं होता, वह तो बिल्कुल स्थिर है। और अचरज लखियो न जाई। बड़ी विचित्र लीला चल रही है। और झूठा तन साचा करी मान्यो। ये जो झूठा तन है, आज है कल परिवर्तित हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, बचपन यौवन में बदल जाता है, लेकिन इसी को हमने सच्चा मान लिया है। और ज्यों सपना रहे नाई। जैसे रात में हम सपना देखते हैं, बस ऐसा ही उस समय हम सपने को सच मान लेते हैं। जो दिसे सो सगल विनाश है। याद रखना, जो भी दिखाई पड़ता है वह नष्ट हो जाता है, सारा आकार परिवर्तनशील है। और ज्यों बादल की छाई, जैसे बादल की छाया अभी अभी है और अभी अभी नष्ट हो जाएगी, सूरज प्रकट हो जाएगा। और जन नानक जग जानियो मिथ्या। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि सारा संसार को मिथ्या जानो, उसमें जो चैतन्य है वास्तव में उसी को जानना ज्ञान है। और रहियो राम शरणाई। जानोगे कैसे? उस राम की शरण में जाओ, उस राम के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दो, उस राम के सुमरन में जीना शुरू करो, तब झूठे तादात्म्य से मुक्ति मिलती है। कहते हैं सुंदरदास, कीस की देह में मानत कीस है। सिंह की देह में सिंह सो मानत, और कीस की देह में मानत कीस है। और बंदर की देह में जब चैतन्य प्रवेश करता है तो कहते हैं बंदर जा रहा है। बंदर कहाँ जा रहा है?
वह तो चैतन्य ही है, न तो वो बंदर है, न तो हाथी है, न तो चींटी है, बल्कि सब जगह एक ही चैतन्य है, अलग अलग देहों में। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कुछ ने कहा हार मुझे पहना, कुछ ने अंगूठी बनवा ली। अब सोने के नाना प्रकार के गहने बनते हैं। अब मान लो अब हार रूप में सोना अगर आ तो कहते हो हार है। हार कहाँ है? सोना ही तो है। कुछ ने अंगूठी बनवा ली और उंगली में पहन लिया तो लोग कहते हैं अंगूठी है। अंगूठी कहाँ है? वो तो सोना ही है, एक ही तत्व है। कुछ ने कुंडल कह लटकाया, और कानों में अगर वही पहन लेते हो तो लोग कुंडल कहते हैं, कुंडल पहना हुआ है। कुंडल पहना हुआ कहाँ है? वो तो सोना ही पहना हुआ है। कुछ ने चूड़ी कह कर पहनी, और अगर हाथ में पहन लो तो लोग कहते हैं चूड़ी है। वो चूड़ी कहाँ है तो सोना ही, एक ही तत्व तो है। मैं स्वर्ण सोचता रहा सदा, कोई ना जाने मेरा पता। स्वर्ण अगर सोचता होगा तो बड़ा हंसता होगा कि मुझे अलग अलग नामों से क्यों लोग पुकारते हो, मैं तो स्वर्ण हूँ। अथ तत्वम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए उस एक तत्व को जानो जिसने नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया है। कहते हैं सुंदरदास, जैसी उपाधि भई जहाँ सुंदर, अब तैसे होई रहो नखसी से। बस ऐसा ही समझो कि कोई नाम और रूप से हम तादात्म्य बना लेते हैं, लेकिन जो भीतर का चैतन्य है उस पर ध्यान हमारा जाता नहीं। और जैसे ही हमारा जैसा रूप हो जाता है, जैसा हमारा नाम है, बस उससे लोग हमें तादात्म्य बनाते हैं, उससे हमें पहचानते हैं। जैसे मान लो पानी है, अब ग्लास में भरा हुआ है तो कोई कहे कि ये ग्लास है, ग्लास कहाँ है? तो पानी। कोई घड़े में भरा हुआ है पानी तो ये घड़ा है, घड़ा कहाँ है? वो तो पानी है। पोखर में पानी भरा हुआ है तो लोग कहते हैं ये पोखर है, पोखर कहाँ है? तो पानी। झील में भरा हुआ है पानी तो कहते हो ये झील है, झील कहाँ है? तो पानी। कोई सागर में भरा हुआ है तो कहते ये तो सागर है, अरे सागर कहाँ है? वो तो पानी है। ऐसे ही एक ही चैतन्य अलग अलग रूपों में बसने के कारण उसका तादात्म्य अलग अलग लोग समझ लेते हैं, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, सब में है एक ही आत्मा हे जनक, प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग। विश्व परमात्मा सिंधु की है लहर, और तुम भी वही सिंधु हो प्रियवर। बोध हो, शांत हो और आनंद हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। हमारा तत्व वास्तव में चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है। कहते हैं सुंदरदास, जैसी उपाधि भई जहाँ सुंदर, अब तैसे ही हो ही रहे हो नक्शी से। बस ऐसा ही नक्शे और आकृति देख करके एक झूठा तादात्म्य में झूठा नाम, झूठा रूप कह करके हमें बुलाया जाता है। जबकि अष्टावक्र कहते हैं, रूप है झूठ सच्चा निराकार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है। वह महाकाश है, तुम घटाकाश हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और अपने भीतर के तत्व को जानो और उसी से अपना तादात्म्य बनाओ। तुम आत्म रूप हो, तुम ब्रह्म रूप हो, ये जानना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।